हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तरह तरह से उनकी बड़ाई करते हैं और तब जाकर भगवान से हमें कुछ प्राप्त होता है। ये सभी लोग, सभी धर्मों के लोग अपने अपने ईष्ट की प्रार्थना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनके गुणगान करते हैं। इसमें कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है कि जब भगवान जिसके हम संतान हैं वो गुणगान करने पर कुछ हमें देता है, अगर हम उसकी निंदा करने लगें तो हमें कुछ नहीं देगा। तो यही चीज़ अगर हम सब पर लागू करें, सबके अंदर भगवान है, तो अगर हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें, वो अवश्य हमें कुछ देगा। गाय का दूध निकालना होता है तो उसकी पीठ सहलाते हैं, डंडे मारने से वो दूध नहीं देती। ये सीधी सी बात लोगों को समझ में क्यों नहीं आती। एक कभी चले गए भगवान विष्णु के पास और वहाँ पहुँचते ही उनके तेवर बदल गए। भगवान बोले क्या बात है भाई, अभी अच्छा भला आ रहे थे, अभी अचानक आपको क्या हो गया? बोले भगवान मेरी बड़ी श्रद्धा थी आपके प्रति, लेकिन यहाँ आपका अन्याय देखकर मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। मजदूरों को 2 हाथ देकर हैं भगाए, जो कि दिन रात काम करते हैं, और आप कुछ नहीं करते फिर भी हैं 4 हाथ लगाए। धरती पर दूध की कमी है, बच्चे दूध के बिना बिलबिला रहे हैं, आप दूध का समंदर है छिकाए, ऊपर से शेषनाग का पहरा लगाए। और तो और हम नारी समानता की बात धरती पर करते हैं, लेकिन आप यहाँ लक्ष्मी मैया से पैर दबवा रहे हैं। इनकलाब का नारा लगाऊं क्या? मैया को आपके खिलाफ भड़काऊं क्या? भगवान पहले तो मुस्कुराए, फिर गंभीर हो गए और सुदर्शन चक्र की तरफ हाथ बढ़ाए। कभी यह देख करके वहाँ से तुरंत वापस लौट आए। तो जब भगवान निंदा करने से नाराज होते हैं तो हमारा ये जान लेना चाहिए कि निंदा करने से कोई भी प्रसन्न नहीं होगा। अगर हमें उन्हें कुछ पाना है तो थोड़ी सी हम उनकी बड़ाई नहीं कर सकते, झूठी बड़ाई ना करें, उनके अंदर जो गुण है उसी की बात करें। एक पति पत्नी में कुछ नहीं बनता था, रात दिन झगड़े होते थे। पति चला गया, एक बाबा के चरणों में गिर पड़ा, बोला भगवान अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है, मैं प्राण त्याग दूंगा। मेरी पत्नी जन्म जन्म की दुश्मन रात दिन मुझे उल्टी सीधी सुनाती है। बाबा मुस्कुराए, ये बोला बाबा क्या आप मेरे जले पर नमक रगड़ रहे हैं? उन्होंने कहा तेरी पत्नी में कोई भी गुण नहीं है, सोच। बोला कोई गुण नहीं है, सोच कोई गुण है। बाबा वो केवल पकौड़ी अच्छा बनाती है, जा यही आज बड़ाई कर देना। घर पहुंचा मुस्कुराते हुए, पत्नी सोची आज मुआ क्यों मुस्कुरा रहा है, रोज़ तो मुंह टेढ़ा करके आता है। पूछी क्या बात है, कुछ आज मिला है क्या जो मुस्कुरा रहे हो? फिर भी वो मुस्कुराते रहा, क्योंकि बाबा ने समझाया था। वो बोला कि मैं वही सोच रहा था कि तू पकौड़ी बहुत अच्छा बनाती है। पत्नी ने कहा पकौड़ी खाने की इच्छा लग रहा है कि तुम्हें हो रही है। पति बोला लेकिन होने से क्या होता है, जब तुम दोगी तब ना। पत्नी गई, पकौड़ी बना कर चाय के साथ ला कर रख दी। वो बाबा से बोला आज मैंने पहली बार उसकी प्रशंसा की, उसने मुझे पकौड़ी और चाय पिलाया। तो उन्होंने कहा रोज़ यही कर। तो यदि हम अपने बीच सुख चाहते हैं तो अपने आसपास वालों की निंदा ना करके प्रशंसा करें। प्रशंसा जब ये गुड़ देने से कोई मरे तो उसे जहर क्यों दें? जब हमारे पास सीधी माला है, बड़ाई करो और माल उड़ाओ, तो हम निंदा करके अपना बाल उड़ाने की बात क्यों सोचते हैं? निंदा करने से कुछ नहीं मिलेगा, वो आसपास पत्थर ढूंढेगा कि मारे इसका सर फट जाए। इसलिए आप निंदा से बाज आएँ, सबकी प्रशंसा करें और सुखमय जीवन व्यतीत करें।